आप सभी को इस चुनावी पर्व की शुभकामना देता हूं। कल आपने गणतंत्र दिवस की शुभकामना मनाई थी जी। हाँ जी, हम लोगों ने देश को मजबूत कैसे करना है, बहुत कुछ लोगों ने कुर्बानियां दी इस देश के लिए, तब जाके ये देश आजाद हुआ है। मजबूत कब होगा देश, जब तुम्हारे बीच का कोई भाई विधायक बनेगा। हाँ जी, ऐसे ना जी। अरे दुनिया के सबसे बड़े दल ने कमल का फूल देकर आपके बीच में आपके छोटे भाई नारेंद्र शर्मा को भेजा है। हाँ जी, और किससे लड़ने के लिए, जो धन से, साड़ी से, कंबल से, दारू से, हाँ जी, और लिफाफों से इस बदरपुर की जनता को खरीदना चाहता है। उस नेता को 2013 में भी इस जनता ने नकारा था, 2015 में 85,000 वोटों से हराया था, और जब 2020 में आंधी चल रही थी उस झूठ की, फरेब की, रेवड़ियों की, उस वक्त भी इस बदरपुर की जनता ने नकारा था। अगर 2020 में कमल नहीं खिला होता, आदरणीय रामवीर भिलोड़ी जी नहीं जीते होते, तो आज आपके पास पार्क रूपी एक जगह नहीं होती, इको पार्क नहीं होता, नेशनल हाईवे जो बॉम्बे को जोड़ता है वो नहीं होता, नहरों पे अंग्रेजों के जमाने के पुल थे, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, वो पुल नहीं होते मेरे भाइयों। आज आपका एरिया चमन है। चमन इसलिए है कि आप धन पर नहीं गए, साड़ी पर नहीं गए, दारू पर नहीं गए, आप किसी झूठिया डीलर के बहकावे में ना आकर आपने कमल को चुना, कमल पर नहीं गए। मैं इतना जरूर कहूंगा, अब की बार दिल्ली में सरकार भाजपा की बन रही है जी। हाँ जी, जिंदाबाद। देश में सरकार भाजपा की है, दिल्ली में सरकार भाजपा की बनने जा रही है। अगर बदरपुर में विधायक भाजपा का होगा तो जो कालंदी तक मेट्रो आई है वो खड्डा कॉलोनी से घूमते हुए बदरपुर को जोड़ देगी मेरे भाई। हाँ जी, मेट्रो चाहते हो? हाँ जी, मेट्रो चाहते हो और से लेकर वो बदरपुर तक जाए तो कमल खिलाना पड़ेगा, सबको नारेंद्र शर्मा बनना पड़ेगा मेरे भाई। अभी हमारे कुछ साथी के शुक्ला जी में और आम आदमी पार्टी से जो निगम में आए उनके बारे में बात कर रहे थे, एक दूसरे का वो देख रहे थे कि कौन अच्छा कर रहा। देखिए जी, अगर आपकी नाली भरी पड़ी है ना तो उनका इलाज दो तरीके से हो सकता है। एक तो कमल का बटन दबाकर विधायक बनाइए, विधायक बनेगा तो तुम्हारी नालियों को खत्म कर देगा, सीवर डलवा देगा, ये गारंटी है मोदी जी की। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सीवर डल जाएगा, मेट्रो आ जाएगी, और बदरपुर विधानसभा में एक ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल आयुर्वेद का आदरणीय रामवीर भिलोड़ी जी ने बना दिया है। एक बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारा बेटा लेता है जी, जो कि मीठापुर के अंदर एक एकड़ जमीन पड़ी है उस पर बनाने का। इन बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज और स्टेडियम बनाने के लिए वो खान है, उसमें बनाने का प्रावधान आदरणीय भिलोड़ी जी ने, और हमारी जो सरकार आएगी उसमें बन जाएगा। देखिए, अगर मोदी मजबूत होता है तो हिंदू मजबूत होता है, हिंदू मजबूत होता है तो हिंदुस्तान मजबूत होता है, हिंदुस्तान मजबूत होता है तो सनातन मजबूत होता है, सनातन मजबूत होता है तो राम को मानने वाले लोग मजबूत होते हैं मेरे भाइयों। अरे ये वोट सनातन को मजबूत करने के लिए, राम भक्तों को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए देनी है। मोदी को हराने के लिए देश की सारी पार्टी गोल हो चुकी है। समझ गए ना जी? जितनी भी 2672 पार्टी है जी देश में, हाँ जी,
2671 पार्टी सारी इकट्ठी हो चुकी है चोर। वो चाहते हैं कि मोदी जी नहीं आए, हाँ जी, यूपी में योगी जी ना आए, ये चाहते ना। जब वो चोर इकट्ठे होकर उस भारत के शेर को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, तो हिंदुओं इकट्ठे होकर आप भी कमल का बटन दबाकर मोदी को मजबूत करिए। मोदी जीतता है, कमल का फूल जीतता है, तो अयोध्या में दिवाली बनेगी, और विदर्भी जीतते हैं तो पाकिस्तान में दिवाली बनेगी। आप चाहते हो कि आपका दुश्मन देश मोदी की हार पर, दिल्ली की हार पर पाकिस्तान में दिवाली मनाए? अरे चाहते हो क्या? अरे हाथ ऊपर करके बताइए मेरे भाइयों। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने घास की रोटी खाई थी लेकिन अपने धर्म को नीचा नहीं देखने दिया है, ऐसे ना जी। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दीवारों में चिनवा दिया लेकिन अपने धर्म को नीचा नहीं देखने दिया। हमारे लोग कम्बल पे बिकते हैं। अरे अगर हिंदू हो तो हिंदू की बात करने वाली पार्टी को मजबूत करिए, नहीं तो मेरे भाई जो टीवी पे बांग्लादेश देख रहे हो ना, वो आज से 15-20 साल पहले कश्मीर में हो चुका है। आज से 5 साल पहले बटला हाउस 3 महीने तक रोक रखा था कालंदी को। जानी मेरे भैया जग जाइए, ज्यादा दूर बटला हाउस नहीं है। अगर अपने आप को, अपनी पीढ़ी को, अपनी बेटियों को सलामत रखना है तो मोदी जी को और योगी जी को सलामत रखना पड़ेगा आपको। अगर देश में, दिल्ली में और बदरपुर में विकास को निरंतर गति देनी है तो डबल इंजन की सरकार बनानी पड़ेगी जी आपको। सांसद भाजपा का है, विधायक भाजपा का बना लीजिए। लगभग क्षेत्र की जनता जानती है जी। 5 साल आपके बीच में विधायक बनकर नहीं, बेटा और भाई और सेवक बनकर रहा हूं जी। हाँ जी, अगर नेता और डीलर चुनना है तो कम्बल बांटने वाला हैगा, और सेवक चुनना है तो कमल का फूल और नारायण शर्मा है भाई। आज दुनिया की, देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा इसलिए है, या तो भारत की सेना मजबूत है या इस मोदी की सेना मजबूत है। हाँ? वो बॉर्डर पर रक्षा करती है, दुश्मन से लड़ती है, और ये देश के अंदर गलियों में घूमकर उस दुश्मन से लड़ते जो धन के बल पर और दारू के बल पर और साड़ी के बल पर यहाँ लोगों के घर में घुसते हैं। तो मेरे भाई अपनी अपनी चौकियों को संभाल लीजिए। जिसको गली कहते हैं, जिसको मोहल्ला कहते हैं, जिसको वार्ड कहते हैं, जिसको बूथ कहते हैं। अगर देश जीतना है, दिल्ली जीतनी है तो बूथ जीतना पड़ेगा मेरे भाइयों। अभी कल परसों आदरणीय मोदी जी ने बोला था कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। सपोज करिए हम दिल्ली जीत जाए, जीत रहे हैं, हम बदरपुर भी जीत रहे हैं जी, और तुम अपना बूथ हार जाए। हाँ जी, इसलिए ध्यान रखिए, चिंता करिए कि अपने बूथ को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना है। हाँ जी, एक एक कार्यकर्ता को सोचना पड़ेगा, पन्ना प्रमुख को सोचना पड़ेगा, शक्ति केंद्र प्रमुख को सोचना पड़ेगा। ये चुनाव नारायण शर्मा का नहीं है जी, ये चुनाव सनातन हिंदू और हिंदुस्तान का चुनाव है। क्योंकि एक बहरूपिया जो अपने गुरु का नहीं हुआ, कुमार विश्वास का नहीं हुआ, अन्ना का नहीं हुआ, किरण बेदी का नहीं हुआ, शशि भूषण का नहीं हुआ, शांति भूषण का नहीं हुआ, योगेंद्र यादव का नहीं हुआ, अरे तुम्हारे इस बेटा का नहीं हुआ, तुम्हारे कहां से हो जाएगा मेरे भाई? अरे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शर्मा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली में जगह जगह सरकारी पैसा से होर्डिंग लगा रखे हैं, जिनको पेड होर्डिंग कहते हैं कि फिराएंगे केजरीवाल,
है जी। और त्याड़ के गेट पे भी लगा रखा है कि फिर आएंगे केजरीवाल। दिल्ली में तो आना नहीं है, लेकिन त्याड़ में 100% आना है मेरे भाई। हाँ जी, करतूत कर रखी है। ये माता बहन 2100 रुपये का झूठा फार्म भर रही थी। अरे मेरी मैया, वो महारानी लक्ष्मीबाई का अंश है आप में। हाँ जी, अंग्रेजों ने क्या देने का प्रलोभन नहीं किया होगा, लेकिन उसने बिकना मंजूर नहीं किया, अपना वंश मिटाना मंजूर किया। क्योंकि बिकने वालों का कोई इतिहास नहीं होता, इतिहास होता है सनातन की रक्षा करने वालों का। वो जो तुम्हें लोभ दे रहा है, उसने पंजाब में भी दिया था जी। हाँ जी, है कोई पंजाब से यहाँ पे कोई रिश्तेदार रहते हो? हाँ जी, है सरदार जी यहाँ पे? कितने रिश्तेदार ने मिले 1000 रुपया? किसी को नहीं मिले, सरदार जी कह रहे जी। पंजाब में केजरीवाल साहब ने पहला एक झूठा रेवड़ी कहता है वो है, अरे ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप के वंशज है, ये रेवड़ी में बिकेंगे क्या? हाँ जी, ये सनातन के रखवाले ये टोपी पहनकर जब निकलते हैं तो भ्रष्टाचारियों की हवा खराब हो जाती है। हाँ जी, आप सौभाग्यशाली हैं जी, आप उस युग में पैदा हुए हैं जिस युग में एक शेर नहीं 2-2 शेर है। हाँ जी, देश में मोदी, यूपी में योगी, हाँ जी, और दिल्ली में सांसद रामवीर सिंह भदौरी। आप सभी को ये चुनाव लड़ना पड़ेगा। 4-5 दिन रह गए जी। हाँ जी, कुछ लोगों ने पूरा जीवन दे दिया, पूरा समय दे दिया, अपनी सांसें दे दी, अपनी संपत्ति दे दी। आपसे मैं 5 दिन मांगता हूं मेरे भाइयों, 5 दिन नरेंद्र शर्मा बनकर अपनी गलियों को, अपने मोहल्लों को, अपने घरों को, अपने पड़ोसियों को संभाल लेना। 5 साल आपको विधायक बनाकर रखूंगा जी। हाँ जी,